इमेजिन कीजिए कि आपने एक 20,000 करोड़ का धंधा खड़ा किया और एक दिन आपको वहां से कंपनी ने दोगलापन का टैग देकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन बात सिर्फ एग्जिट की नहीं थी, आपके पीछे 100 से ज्यादा लीगल नोटिसेस की लाइन लगी थी। एक वायरल ऑडियो ने आपको टॉक्सिक डिक्लेयर कर दिया था। शार्क टैंक नेशनल टीवी पर आपने कंटेस्टेंट्स को हार्ड टाइम दिया, उनके बिजनेस आइडियाज को बिल्कुल रद्दी बोलकर रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ तक ही नहीं, आपने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान से भी पंगा ले लिया। लोग कहने लगे थे कि अश्नीर ग्रोवर तो खत्म हो गया भाई, और लोग उनका ही डायलॉग उनके ऊपर मारने लगे कि भाई क्या कर रहा है तू। इंडस्ट्री इनसाइट्स रिवील करते हैं कि जब इतनी सारी नेगेटिविटी एक साथ और इतने नेगेटिव इवेंट्स एक साथ हो जाते हैं तो उसे ब्लैकआउट कहते हैं। नॉर्मल लोग ऐसे प्रेशर में टूट जाते हैं, पर अश्नीर ग्रोवर नॉर्मल नहीं है। उन्होंने इस नेगेटिव स्टैक को अपनी सबसे बड़ी पावर बना लिया। आज हम डिकोड करेंगे वो स्ट्रैटेजी जिसने एक विलन को इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस आइकन बना दिया। दुनिया ने उनका गुस्सा देखा, पर उसके पीछे का हाईली शार्प ब्रेन मिस कर दिया। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से एजुकेटेड ये दिमाग जानता था कि इंटरनेट पर शुगर कोटिंग नहीं चलती। मार्केट एनालिसिस शोज की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फेस वैल्यू और ऑथेंटिसिटी सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। जब अश्नीर शार्क टैंक पर किसी को हार्ड टाइम दे रहे थे तो लोग सिर्फ एग्रेशन देख रहे थे, पर रिसर्च ऑन कंज्यूमर बिहेवियर सजेस्ट की उनकी ऑनेस्टी ही उनकी यूनिक पोजीशनिंग बन गई। उन्होंने एक आइडियल इमेज अडॉप्ट नहीं की, उन्होंने प्रेफर किया एक ऐसा इंसान बनना जो सच बोलने से नहीं डरता। पर जब पूरा मार्केट फेक पोलाइटनेस बेच रहा था, तब अश्नीर ऑथेंटिक बिटर ट्रूथ बोल रहे थे। क्योंकि इंडस्ट्री रिसर्च इंडिकेट्स कि लोग आजकल इंडिपेंडेंट रिसर्च से ज्यादा एक क्रिएटर की क्लियर कट इमेज पर ट्रस्ट करना प्रेफर करते हैं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें विलन दिखा रहा था, तब अश्नीर सोशल मीडिया को अपना डायरेक्ट टू कस्टमर या D2C चैनल बना चुके थे। उन्होंने किसी PR एजेंसी के पीछे छिपने के बजाय पॉडकास्ट और कोलैबोरेशंस का रास्ता चुना। कंटेंट स्ट्रेटजी रिसर्च सजेस्ट कि जब आप फ्री टॉक करते हैं और नेचुरल रहते हैं तो ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करती है। उन्होंने यूज की माइक्रो विन स्ट्रेटजी। उनकी हर लाइन ये सब दोगलापन है एक वायरल स्निपेट बन गई। ये छोटे साउंड बाइट्स व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट और बिजनेस लॉजिक दोनों देते थे। इंडस्ट्री डेटा रिवील्स की क्वेश्चन मार्क हुक क्रिएट करना और उसका आंसर वीडियो के एंड तक ले जाना एवरेज व्यू ड्यूरेशन व्हिच इज AVD को मैक्सिमाइज करता है। अश्नीर ने एग्जैक्टली यही किया। हर पॉडकास्ट एक सस्पेंस थ्रिलर बन गया जहां वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को टेबल पर रखते थे। जब व्यूज डाउन होते हैं या कंट्रोवर्सी होती है तो उसे ब्लैकआउट कहते हैं, पर रिसर्च इनटू क्रिएटर लॉन्जिविटी सजेस्ट कि ब्लैकआउट के वक्त रुकना नहीं चाहिए बल्कि एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। अश्नीर ने लीगल चैलेंजेस और भारत पे के एग्जिट के वक्त अपनी प्रेजेंस ट्रिपल कर दी। उन्होंने अपनी टॉक्सिसिटी को ऑथेंटिसिटी में बदल दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि एल्गोरिथम इज इक्वल टू ऑडियंस। अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, तो सोशल मीडिया आपको प्रमोट करेगा। मार्केट ट्रेंड्स इंडिकेट कि आज की ऑडियंस ओवर एडिटेड कंटेंट से इरिटेट होती है। अश्नीर के सोशल मीडिया वीडियोस सिंपल और रॉ होते हैं, जो उन्हें एक रियल ह्यूमन दिखाते हैं, ना कि एक कॉर्पोरेट रोबोट। यही सिंप्लिसिटी उन्हें मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं है, ये आपकी डिजिटल इंश्योरेंस है। इंडस्ट्री एनालिसिस कंक्लूड्स कि कोई भी बिजनेस जो सोशल मीडिया पर नहीं है वो सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहा है। सोशल मीडिया सिर्फ आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करती बल्कि किसी भी टफ सिचुएशन में आपको अपनी पोजीशन दुनिया के सामने रखने का एक मौका देती है। अगर अश्नीर सोशल मीडिया पर अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाते तो वो कब का हिस्ट्री बन चुके होते, पर आज वो एक ब्रांड है जो किसी भी कंपनी से ज्यादा बड़े हैं। तो दोस्तों, आज ही अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बिल्ड करना शुरू कीजिए। आपको क्या लगता है, अश्नीर ग्रोवर की दोगलापन स्ट्रेटजी सही है या गलत? कमेंट में बताओ और आज ही सब्सक्राइब करो।